वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स पेपर 2 हिस्ट्री इतिहास विषय से जो प्रश्न आए हुए थे इसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथियों डिस्कस नहीं, बस आंसर को बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डिस्कस करेंगे तो देखिए 150 प्रश्न है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 150। और 150 क्वेश्चंस में अगर हम एक एक मिनट भी देंगे डिस्कशन में तो हमारा कितना चल जाएगा? 2.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। नहीं तो हम लोग इसको शॉर्ट में सीधे आंसर पे, क्योंकि आपको अभी डिस्कशन आपको भी खुद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको चाहिए आंसर और सही आंसर, है ना, कि कितना आपका एक्यूरेट हो रहा है। और चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते चलें। ये जो सीरीज है हमारा डी है, ये क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ है, ये सीरीज डी का है। जिनका डी है उन्हें डायरेक्ट मिल जाएगा, अदरवाइज जो स्टूडेंट अलग सीरीज से एग्जाम देकर आए हैं उनको फिर ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, इंडियन मुसलमान पुस्तक का नाम है इंडियन मुसलमान। पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर सीधे बताता हूं, इसके लेखक थे W हेंटर, उन्हें लिखा था। नेक्स्ट 2 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सी नंबर, सर विलियम जॉन्स। बहुत ही आसान प्रश्न है और इस बार प्रश्न आसान रहा है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय चित्रकार ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर अपने प्रसिद्ध चित्र भारत माता को बनाया और इस माध्यम से भारतीय पहचान को चाक्षुष छवि के रूप में प्रतीकात्मकता प्रदान की? तो ये चित्रकार कौन थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत माता का चित्र बनाया था? वो थे अवनिंदर नाथ टैगोर। बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी लड़ाई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान नहीं लड़ी गई थी? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान आपका जो सीताबल्दी का युद्ध है, बी नंबर, ये नहीं लड़ा गया था। तो बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें इधर आना होगा, है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई किस संधि से हुई थी? एक्सला चेपल की संधि से हुई थी इसकी समाप्ति। ए नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट, जबलपुर में झंडा सत्याग्रह के दौरान किसे 6 माह की सजा हुई थी? जबलपुर झंडा सत्याग्रह के दौरान किसे 6 माह की सजा हुई थी? तो ये 6 माह की सजा सुंदरलाल जी को हुआ था, सुंदरलाल। अगला है, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? टूरिया जंगल सत्याग्रह जो हुआ था इसका नेतृत्व किया था मूका लोहार ने। ए नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजों ने शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था, जो कि मध्य प्रदेश के थे। तो आखिर वो घटना कब घटी थी? तो ये घटना घटी थी 18 सितंबर 1857 को। ये घटना घटी हुई थी 1857 के विद्रोह के दौरान। तो सी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 1857 के संग्राम में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर अंडमान जेल भेज दिया गया? किसे भेजा था अंडमान जेल? तो भेजा था भीमा नायक को, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल 52 गजा में किसकी मूर्ति है? तो 52 गजा में जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति है। ए नंबर राइट आंसर। मेरा प्रयास है जितना स्पीड से हम इसके आंसर को आपको बता सकें, क्योंकि ज़्यादा आप भी कह सकते कि चाह रहे कि आंसर मिले, तो मेरा भी प्रयास है कि आपको आंसर ही दूंगा और फिर डिस्कशन फिर बाद में भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको राइट आंसर बता रहे हैं। 7वें स्तंभ लेख में किस संप्रदाय का उल्लेख हुआ है? तो 7वें स्तंभ लेख में हालांकि बौद्ध धर्म का भी उल्लेख हुआ है, आजीवक का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन ज़्यादा दोनों ऑप्शन है ना, निग्रंथ भी यानी बौद्ध धर्म भी है। तो निग्रंथ यानी जैन हो गया, ये जैन भी है। हाँ, बौद्ध तो ऑप्शन में आपका है ही नहीं, है ना, बौद्ध है नहीं, तो निश्चित रूप से आजीवक ही होगा। ए नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए अगला, राजा हाल द्वारा गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखा गया है? राजा हाल द्वारा गाथा सप्तशती जो लिखा गया है उसकी भाषा है प्राकृत। सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। कौन सा आंसर है? सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 आपको इधर मिलेगा राइट साइड में। मनी मेकलाई की रचना किसने की थी? तो मनी मेघलाई की रचना की थी कवि अव्वैयार। कवि अव्वैयार ने मनी मेघलाई की रचना की थी। डी नंबर आपका आंसर है। अगला है, किसे स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता था? तो जावा को स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता था। अगला है, प्राचीन भारत में शून्य का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? शून्य का
जो पहली बार उल्लेख किया गया प्राचीन ग्रंथों में वो हमारा सूर्य सिद्धांतिका, इसी में इसका पहली बार उल्लेख हुआ है। अगला, बाघ की शिखा किसका प्रतीक है, यानी किस राजवंश का प्रतीक है बाघ की शिखा? तो चोल के सिक्कों में बाघ की शिखा प्रतीक चिन्ह का रूप में प्रयोग होता था। अगला है, निम्नलिखित में से किस कानून प्रदाता द्वारा यह कहा गया कि महिलाएं अपने स्त्री धन के साथ साथ अपनी अचल संपत्ति भी बेच और गिरवी रख सकती थी? ऐसा कहा है कात्यायन ने। तो ए नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी हर्ष की कृति नहीं है? तो हर्ष की कृति आपका क्या है? प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है, ये नवंतिका नहीं है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर बोल रहा है। 19 नंबर, किस चीनी यात्री के विवरण के अनुसार नालंदा के 100 गांवों के राजस्व से सहायता मिलती थी? यानी नालंदा का जो मठ है उसको 100 गांवों के राजस्व से सहायता मिलती थी, ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है आपको ह्वेनसांग ने। बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, किस पल्लव राजा ने महाबलीपुरम या उसको कहते हैं मामल्लपुरम की स्थापना की? तो वो पल्लव राजा कौन थे? महाबलीपुरम या मामल्लपुर की स्थापना की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम, है ना, नरसिंह वर्मन प्रथम थे। सी नंबर पे आपका राइट आंसर हो गया। जैसा मैंने पहले ही कहा कि मुझे खांसी है दोस्तों, है ना, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो फिर भी आप सभी के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। बीच बीच में खांसी आ जाती है। फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? नेपोलियन की विधि संहिता के 5 भाग हैं। नेपोलियन की विधि संहिता के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। और 5 भाग में से कौन सा उसका भाग यहाँ पर नहीं है, इसमें आपको छांटना है। नागरिक संहिता नेपोलियन की विधि संहिता का भाग था, नागरिक प्रक्रिया संहिता ये भी भाग था, व्यापार संहिता ये भी भाग था, लेकिन शिक्षा संहिता जो है उसके संहिता का, नेपोलियन की संहिता का भाग नहीं था। तो क्वेश्चन के अनुसार कौन भाग नहीं है पूछा जा रहा है, तो आपका डी नंबर राइट आंसर बनेगा, शिक्षा संहिता। नेक्स्ट है, ऑक्सबर्ग की संधि डैश में हुई थी, यानी ऑक्सबर्ग की संधि किस साल हुई थी? तो 1555 में हुई थी। सी नंबर आपका राइट आंसर है। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। ए नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड ट्रेजर बाय द फॉरेन ट्रेड, इंग्लैंड ट्रेजर बाय द फॉरेन ट्रेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है थॉमस मून। सी नंबर, थॉमस मून। इंग्लैंड ट्रेजर बाय द फॉरेन ट्रेड, इसके लेखक कौन हो गए? थॉमस मून। आगे बढ़ते हैं 25। और ये देखिए मैचिंग बहुत ही आसान था, क्योंकि अगर आपको एक भी याद है ना तो आप कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइप से बहुत ज़्यादा टिपिकल इसको नहीं बनाया था। जिससे बोस्टन टी पार्टी को आपको किससे मैचिंग करना हो जाएगा? बोस्टन टी पार्टी कब घटी थी? ये हुई थी आपका 16 दिसंबर 1773 को। तो बी नंबर हो जाएगा। एक का बी तो यहाँ पर भी है ना, 3 में भी दिया है। अब ब्रेस्ट लिटोवस की संधि ये कब हुई थी? ये आपका हुआ था 3 मार्च 2018 को रूस और जर्मनी में। तो 2 का सी हो जाएगा। 2 का सी किस में है? यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे 2 का सी इसमें है। तो देखिए आपको ज़्यादा मिलाना भी नहीं, 2 का सी सिर्फ एक ही में दिया, डी नंबर पे ना। मैं थोड़ा इसे आगे कर देता हूँ। 2 का सी आपका ऑप्शन में आ रहा है, 2 का सी कहाँ पर है? डी नंबर में। बाद बाकी हमें देखना ही नहीं है, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको राइट आंसर क्या करना था? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कलचुरी नरेश ने उड़ीसा के शासक को पराजित कर कालिया नाग की स्वर्ण मूर्ति छीन ली तथा इसे सोमनाथ मंदिर को दान में दे दिया? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, गंगेदेव। डी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना परमार नरेश भोज की नहीं है? परमार नरेश भोज की रचना कौन सी नहीं है? तो शब्दानुशासन, ये उसकी रचना नहीं है। किसकी? हेमचंद्र की रचना है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। किस चंदेल शासक ने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी? प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी विद्याधर ने। इसकी हत्या किसने की थी? विद्याधर ने। डी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, स्लीमैन के अनुसार संग्राम शाह के अधीन कितने गढ़ थे? तो संग्राम शाह के अधीन 52 गढ़ थे। डी नंबर, सी नंबर आपका राइट आंसर हो रहा है। बघेल वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके राज्य का आज़ादी के पश्चात भारतीय संघ में विलय कर लिया गया? तो बघेल वंश का अंतिम शासक कौन था? मार्तंड सिंह। डी नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए 31, प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? धार्मिक दर्शन का साहित्य था,
साहित्य संरक्षण में लिखा गया था? जी हाँ, दोनों सही है। तो सी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है, ए और बी दोनों ही सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी काफ़ी लंबा सफर तय करना है दोस्तों, 31 में ही है मैं, और मैं 150 प्रश्नों को करना है ना, तो अभी 32 में ही है, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। कलन की प्रसिद्ध राज तरंगिणी में संस्कृत छंदों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत छंदों की संख्या 7028 है। वैसे 7028 है एग्जैक्ट, लेकिन यहाँ पे 7028 नहीं दिया है, तो हम लोग 7000 को मानेंगे। तो बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए कूटनीति शब्द संबंधित है, तो आप बहुत भली बात यह होगा, तो सामान्य सा प्रश्न नहीं है, राजनीतिक शास्त्र से है। कूटनीति शब्द कहाँ से? राजनीतिक शास्त्र से, ए नंबर। नेक्स्ट, किस पिटक से बौद्ध धर्म का इतिहास लिखा जाना शुरू होता है? बौद्ध धर्म का इतिहास लिखा जाना सूत पिटक से शुरू होता है। नेक्स्ट, इतिहास लेखन की चर्चित परंपरा में सबसे अच्छी ऐतिहासिक रचना के रूप में माने, ये जो 4 रचनाएं दी गई है, सबसे अच्छी रचना किसको मानेंगे हम लोग? हर्षचरित को। ये काफ़ी विश्वसनीय है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। ग्वालियर में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ग्वालियर में विद्रोह को किसने दबाया था? तो जनरल हुरोज ने दबाया था। बी नंबर आपका आंसर बन रहा है। 37 की ओर बढ़ते हैं। किसने स्वयं को धरती आबा घोषित किया? तो धरती आबा घोषित किया था किसने? बिरसा मुंडा ने, सी नंबर। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से जुड़े थे? तो ये संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे, बी नंबर आंसर हो गया। अगला, नील की खेती करने वाले किसानों ने 1860 में किस गांव से नील की खेती न करने का आंदोलन शुरू किया? तो ये था गोविंदपुर। कहाँ है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के गोविंदपुर से ये विद्रोह शुरू हुआ था। अगला है, किस स्थानीय किसान नेता ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था, जो कि सी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के अनेक उच्च कोटि के बौद्धिक क्षमता वाले विद्वान थे, इन्हीं में से प्रथम बार एक विद्वान को तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार और विकास के लिए आमंत्रित किया गया था। कहाँ पर? तिब्बत में आमंत्रित किया गया था, यानी आचार्य बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। तो वो कौन थे जो कि तिब्बत गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो आचार्य शांति रक्षित थे, सी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, जैन मतावलंबियों की गोमतेश्वर अथवा बाहुबली की मूर्ति कहाँ स्थित है? ये आपका कर्नाटक में, और कर्नाटक का हमारा मैसूर। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ हड़प्पा सभ्यता के समय बंदरगाह थी? यानी हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन था? लोथल। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, लोथल हो गया राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात झुकर संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? झुकर संस्कृति के अवशेष आपका चाणूदड़ों में मिले थे, सी नंबर। नेक्स्ट, जैनियों का विश्वास है कि जैन धर्म 24 तीर्थंकरों के उपदेशों का परिणाम है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो आपके पार्श्वनाथ थे, बी नंबर आपका आंसर होगा। 46 की ओर बढ़ते हैं। 46, दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्की शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए और चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल चलाया था? तो कौन थे? इल्तुतमिश, बी नंबर। नेक्स्ट 47, राजस्व एकत्र करने में उत्पन्न दोषों को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा विभाग निर्मित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए दीवाने मुस्तखराज निर्मित किया था, डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो सादा जीवन जीते थे, आम लोगों में उन्हीं की बोली हिंदी में बातचीत करते थे और योग क्रियाओं में निपुण थे, उन्हें योगी सिद्ध भी कहा जाता था। तो ये कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए 49 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 14वीं शताब्दी में संस्कृत रामायण का बंगला में अनुवाद किसने किया? जो बंगला रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, तो कीर्तिवास ने, सी नंबर आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 50, प्रसिद्ध ग्रंथ जो कृष्णदेव राय का था, तो अमुक्त माल्यदा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तेलुगु में लिखी गई थी। हम लोग अभी 1/3 है ना, 1/3 तीसरे हिस्से को सॉल्व कर चुके हैं, और आपको 2 पार्ट जाना है ना। 50 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके, फिर अगले 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट 51, लेटरन समझौता 11 फरवरी 1929 को किसके बीच हुआ था? तो मुसोलिनी और पोप के बीच हुआ था। नेक्स्ट, हिटलर ने 23 जनवरी 1934 को डैश के साथ डैश वर्ष के लिए अनाक्रमण समझौता किया था? तो ये किया था आपका पोलैंड के साथ 10 वर्ष के लिए अनाक्रमण समझौता, सी नंबर आपका आंसर है। जापान ने अमेरिका के महासागर में स्थित
पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, यानी किस महासागर पर और कब आक्रमण किया था? तो प्रशांत महासागर पर किया था और 7 दिसंबर 1941 को किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 की ओर बढ़ते हैं। वर्साई की संधि के विषय में किसने कहा था? यह संधि नहीं बल्कि केवल 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है, ये कहा था आपका मार्शल फोच ने। ए नंबर राइट आंसर है। अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का पहला कदम माना जाता है, जो कि कब हुआ था और कब हुआ था? 14 अगस्त 1941 को किसके किसके बीच इस संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के बीच। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो गया। किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया? तो संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल थी। नेक्स्ट, नागर शैली स्थापत्य का विकास हुआ और इस पर काम बना था। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। इसका मंदिर किसने बनवाया था? यानी खजुराहो के जो नागर शैली के मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। बी नंबर। वृहत संहिता की रचना किसने की? वृहत संहिता की रचना आपका वराहमिहिर ने की थी। अग्निवेदी के परिमाण और रचना की चर्चा किस सूत्र में की गई है? तो शूल सूत्र में की गई है। नेक्स्ट, किस शासक के काल में बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा महायान शाखा का उदय हुआ या अस्तित्व में आया? ये कनिष्क के शासनकाल में आया था। डी नंबर। अगला है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के नेताओं ने किस दिन को पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। सी नंबर। किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था आपका बॉम्बे अधिवेशन में, है ना, 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए शुरू किया गया था? खेड़ा सत्याग्रह का कारण क्या था? तो इसका कारण था फसल खराब हो चुका था और इसके लिए किसान लगान नहीं देना चाहते थे। तो सी नंबर, फसल खराब होने पर लगान चुकाने में छूट पाने के लिए खेड़ा सत्याग्रह किया था। अगला, उस संगठन का नाम बताइए जिसके सदस्यों ने रोलेट कानून की अवज्ञा करने और इस प्रकार आंदोलन में गिरफ्तारी और कारावास की सजा लेने की प्रतिज्ञा की थी। ऐसा किया था आपको ऑल इंडिया किसान सभा ने। ऑल इंडिया किसान सभा ने। बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? पूर्ण स्वाधीनता ये लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। कौन गणतंत्र नहीं है? बाद बाकी जैसे कपिल वस्तु वैशाली मिथिला गणतंत्र था, जबकि मगध क्या था? राजतंत्र था, वहाँ राजा हुआ करते थे। ए नंबर आपका राइट आंसर हो गया। चलिए, महाशिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे अस्त्रों के निर्माण का श्रेय किसको देते हैं हम लोग? अजातशत्रु को। इन्होंने सबसे पहले इस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया था। अगला है, सिकंदर ने जो 327 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किया था, तो किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था? तो वो दर्रा कौन था? तो खैबर दर्रा। सी नंबर। अगला है, लिच्छवियों के संविधान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? लिच्छवियों के संविधान का उल्लेख आपका किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये साथियों, इसका आंसर एग्जैक्ट अभी नहीं हो पा रहा है, इसका हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। इसको हम लोग अभी कर सकते हैं रेस्ट में रखें इसको, कि बाद में किया जाएगा, इसका बाद में किया जाएगा ये रेस्ट। 69। अगला है, हिंदू बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का सुंदर प्रतिबिंब है, ये किसने कहा है? तो इस प्रश्न को भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कहीं आपको मिल नहीं रहा है ना, किसी बुक में या नेट पे कहीं भी आपको ये नहीं मिलने वाला है। तो ये थोड़ा, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं, हर आयोग ऐसा करती है, कुछ प्रश्न ऐसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको दुनिया में नहीं मिलने वाला है, उसका आंसर आयोग के पास ही है। तो आयोग के फाइनल आंसर की का इंतजार करें, और तब तक हम भी सर्च करेंगे, अगर मिल जाता जरूर इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल अभी हम 71 पे आ गए हैं। 71 क्या है? किस साम्राज्य के राजाओं ने विधवा विवाह करमुक्त करके इस प्रकार के विवाह को न केवल सामाजिक मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया, बल्कि विधवाओं की दयनीय स्थिति में सुधार लाने की चेष्टा भी की? ऐसा किया था विजयनगर साम्राज्य में। तो सी नंबर आंसर हो गया। सिख धर्म में लंगर प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर प्रणाली की शुरुआत गुरु नानक ने की थी, हालांकि ऑप्शन में गुरु नानक नहीं है, तो बाद में इसे पॉपुलर किया था गुरु अंगद ने। तो सी नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर, गुरु अंगद। अगला है, नुस्खा ए दिलकुशा किस सम्राट के इतिहास का महत्वपूर्ण वर्णन है? तो नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन जोशी ने लिखा है, जो कि आपका औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन करता है। ए नंबर राइट आंसर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस साम्राज्य के शासन ने बनवाया, यानी किस वंश के शासक ने बनवाया? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का गंग वंश के शासकों ने बनाया था। तो बी नंबर आपका राइट आंसर है, गंग वंश। बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रूमी कलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रूमी कलम का संबंध है भारतीय चित्रकला शैली से। तो सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल पुतली करार मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पुतली करार जो है मध्य प्रदेश का किस जिला में है? पुतली करार ये आपका रायसेन जिला में स्थित है, ए नंबर। अगला है किस संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है? फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है मध्य पुरा पाषाणकालीन संस्कृति, क्योंकि उस दौरान जितने भी औजार थे वो फलक के रूप में थे, इसलिए इसको फलक संस्कृति नाम दिया गया है। नेक्स्ट, किस अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है? तो ये आपका गुर्जरा अभिलेख मिला, गुर्जर लिखा लेकिन यहाँ पे गुर्जरा होगा ना, गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। 79 आपको इधर मिल जाएगा। 79, चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकार्दव ने कितना दिनार बौद्ध संघ को दान में दिया था? कितना दिनार दिया था? तो ये 25 दिनार दिया था, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विदिशा के नागवंश का संस्थापक कौन था? विदिशा में जो नागवंश की स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आपका ये प्रश्न जो है ना, इसको भी हम लोग रेस्ट में छोड़ते हैं, इसका भी एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, तो ये भी हम लोग रेस्ट में छोड़ते हैं, बाद में इसको देखेंगे। अगला है 711 में किसके नेतृत्व में दाहिर पर आक्रमण किया गया? तो ये उबैदुल्ला है ना, मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था? 712 में, याद रखिएगा। और 711 में जब बात है तो यहाँ उबैदुल्ला हो जाएगा, ए नंबर आंसर। 712 नहीं है। 1775 में मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण कहाँ किया था? तो मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ था 1175 में। अगला है 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को कौन सी उपाधि दी थी? बगदाद के खलीफा ने उसको सुल्तान आजम की उपाधि दी थी, हालांकि आजमस लिखा है तो ये भी चलेगा, सी नंबर सुल्तान आजमस या सुल्तान आजम भी मिलेगा आपको, एग्जैक्ट सुल्तान आजम ही मिलता है अधिकतर पुस्तकों में। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक संगठन की प्रमुख विशेषता क्या थी? भूमि अनुदानों का अंत किया था। एक दमनकारी कर प्रणाली थी, ये भी है। कपड़ा और पशुओं का अलग बाजार बनाया था, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी, डी नंबर। अगला है 1529 में खानवा के युद्ध के दौरान किसने राणा संगा का साथ छोड़ दिया था? खानवा के युद्ध के दौरान राणा संगा का साथ छोड़ दिया, पहले इनके साथ थे, बाद में साथ छोड़ दिया, ये तो हसन खान मेवाली, सी नंबर, सॉरी डी नंबर। अर्थशास्त्र में कर वसूल करने वाले मुख्य अधिकारी क्या थे? जो कर वसूलते थे वो मुख्य अधिकारी को क्या बोले? समाहर्ता बोलते थे, समाहर्ता, ए नंबर आपका राइट आंसर है। विष्टि किसे कहते हैं? तो विष्टि हो गया बेगारी को, बेगार को विष्टि बोला जाता था। स्तूप की परंपरा संबंधित है, क्यों संबंधित है? बौद्ध धर्म में बौद्ध के अवशेषों के लिए प्रयुक्त, बौद्ध के जो अवशेष है भगवान गौतम बुद्ध के, उनके लिए स्तूप शब्द का प्रयोग किया जाता है और स्तूप बनाए जाते हैं। पाली साहित्य में जेटक किसे कहते थे? जेटक ये श्रेणी का है, प्रधानतः व्यापारियों का जो श्रेणी होता था उसके चीफ को, उसके प्रधान को जेटक कहा जाता था। नेक्स्ट, अशोक का नाम निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अंकित है? अशोक का नाम किस शिलालेख में अंकित है? तो प्रथम लघु शिलालेख, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, जहाँ पे अशोक का नाम मिलता है। बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल, देवपाल का उत्तराधिकारी कौन था? उसका उत्तराधिकारी था विग्रहपाल, इसे सूरपाल भी कहा जाता था, तो आंसर ए नंबर आपका होगा। अगला है सबसे पहला यादव शासक कौन था जो अपने स्वयं के अनुदान और 1000 ईस्वी में जारी किए गए संगमनेर तांबे की प्लेट के लिए जाना जाता था, जो अहमदनगर जिले के संगमनेर में निर्मित विजय भरनेश्वर के मंदिर के पक्ष में अनुदान दर्ज करता है? तो ये पहला यादव शासक कौन थे? भिल्लमा द्वितीय, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, भिल्लमा द्वितीय। अगला है वत्सगुल्म शाखा के मंत्री वरादेव द्वारा अजंता में गुफा 16 के बाहर शिलालेख में बौद्ध संघ को गुफा का उपहार देने का उल्लेख है। वत्सगुल्म किस राजवंश की शाखा थी? तो वत्सगुल्म वाकाटक राजवंश की शाखा थी, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 9वीं शताब्दी कर्नाटक के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ मान्यखेत के राष्ट्रकूट राजा अघम वर्ष नृपतुंगा के दरबार में रहते थे, वह गणितज्ञ कौन था? यानी राष्ट्रकूट राजा अघम वर्ष नृपतुंगा के दरबार में रहने वाले गणितज्ञ कौन थे? तो उसके महावीराचार्य इसको कहा जाता था, महावीराचार्य नहीं है लेकिन महावीर ऑप्शन में है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चोल राजवंश के किस शैव शक्ति कृति में त्रिपुरांतक कहानी प्राप्त होती है? तो त्रिपुरांतक जो कहानी प्राप्त होती है
वो आपका मिलता है त्रिमूर्ति संहिता, डी नंबर में, डी नंबर। नेक्स्ट, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अंतहीन संवाद है, यह किसने कहा है? या E.H. कार ने कहा है, डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर हम लोग बढ़ गए हैं, है ना। 2 पार्ट हम लोग खत्म करने वाले हैं। आर्थिक इतिहास के प्रथम लेखक कौन थे? आर्थिक इतिहास के प्रथम लेखक किसे मानते हैं हम लोग? टॉयनबी और कार्ल मार्क्स को। अगला है, इतिहास विज्ञान है और उसका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा है? यह किसने कहा आपका? इतिहास विज्ञान है, इसका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको भी हम लोग रेस्ट में डालेंगे दोस्तों, इसको भी अभी फिलहाल हम लोग रेस्ट में डाल रहे हैं, ये भी रेस्ट में रहेगा। 98 99, इतिहास को विज्ञान क्यों नहीं समझा जाता है? इतिहास को विज्ञान क्यों नहीं समझा जाता है? क्योंकि यहाँ धर्म की प्रमुखता होती है और नैतिकता की भी प्रमुखता होती है, यानी ए और बी दोनों। तो सी नंबर, सी नंबर, इसलिए उसको विज्ञान नहीं समझा जाता है इतिहास को। वास्तव में इतिहास एक कला है, परंतु एक विशेष प्रकार की कला है। किसने कहा है? ये क्रोचे ने कहा है। ए नंबर आपका राइट आंसर है। अगला, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट रहा। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब से कब तक रहा? 1804 से 1814, आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग 100 पार कर चुके हैं, अब कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं। यह कथन क्रीमिया युद्ध में इंग्लैंड ने अपना पैसा गलत घोड़े पर लगाया था, किसने कहा था? क्रीमिया युद्ध में इंग्लैंड ने अपना पैसा गलत घोड़े पर लगाया था, यह किसने कहा था? तो इसको भी दोस्तों हम लोग अभी रेस्ट पे डालेंगे, हालांकि ज़्यादा चांसेस है इसके ए नंबर आंसर का, लेकिन अभी फिलहाल इसे नहीं कहा जा सकता कंफर्म। अगला है, द्वितीय बाल्कन युद्ध जो कि 1913 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? तो ये आपका सी नंबर होगा, बुल्गारिया वर्सेस सर्बिया, यूनान, रोमानिया और तुर्की, है ना। बुल्गारिया वर्सेस सर्बिया, यूनान, रोमानिया और तुर्की थे। अगला है, कार्बोनरी। कार्बोनरी संस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करके कूट के माध्यम से उत्तर दें। तो कार्बोनरी के बारे में कौन कौन सा सही है? इसकी स्थापना नेपल्स में हुई थी, सही है। यह कोयला झोंकने वाले की एक गुप्त संस्था थी, ये भी सही है। विलियम केसर द्वितीय इसका नेता था, नहीं ये गलत है। इसके झंडे में 3 रंग काला, लाल और नीला था, ये भी सही है। यानी ए, बी और डी, यहाँ पे ये आंसर ऑप्शन बन रहा है डी नंबर, ए, बी और डी सही है। गेस्टाइन का समझौता अगस्त 1865 में किनके बीच हुआ था? ये प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, बी नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए 106 की ओर बढ़ते हैं। 106, गुलबर्गा कब तक बहमनी राज्य की राजधानी रही? तो गुलबर्गा आपका 1425 तक, हालांकि 1424 ऑप्शन होना चाहिए, नहीं है तो 25 को मारेंगे, राजधानी रही। अगला है, 7 जुलाई 1738 को वो कौन सी संधि हुई जिसके द्वारा मराठों का मालवा पर पूर्ण अधिकार हो गया? तो इस संधि का नाम था दुराहा सराय की संधि, दुराहा सराय की संधि, डी नंबर। अगला है, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को किस रूप में संबोधित किया गया है? तो मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट, मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कि मुगल राजतंत्र में केंद्रीय प्रशासन के लिए विजारत शब्द का प्रयोग किया जाता, नहीं, ये तो राजस्व के संबंध में वसूल किया जाता था इसको। उसमें जो दीवान होते थे, दीवान का जो विभाग था उसको विजारत कहा जाता था। यहाँ मुगल राजतंत्र में केंद्रीय प्रशासन के लिए विजारत का प्रयोग होता था, ऐसा कहा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ए नंबर गलत है। न्यायिक कार्य का संचालन करते समय सद्र व दीवान ए सदात का नहीं, वो सद्र ए कह सकते हैं, सद्र जहाँ उसे कहा जाता था, या कुछ अलग एक टर्म है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, लेकिन ये सद्र वो दीवान सदात ये तो बिल्कुल नहीं कहा जाता, ये भी गलत है, यानी आपका डी नंबर होगा। ए और बी दोनों सही नहीं है, डी नंबर। चौथ एक नियमित कर किस साम्राज्य द्वारा लगाया जाता था? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, मराठों द्वारा। मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? मिनांडर की राजधानी साकल थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी की गई? तो पहली स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी हिंद यूनानियों के द्वारा, ए नंबर। किस अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ सासानी अभिलेख में, सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, सी नंबर। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा आपका प्राकृत था, बी नंबर। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में सड़कों पर कर वसूलने वाला अधिकारी क्या होता था? सड़कों पर कर वसूलने वाला अधिकारी, यहाँ पर एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको सूत्राध्यक्ष पे जा सकते हैं, सी नंबर राइट आंसर आपका सी नंबर बन सकता है, लेकिन सूत्राध्यक्ष भी एग्जैक्ट इस प्रकार के अधिकारी नहीं थे, है ना।
तो सी नंबर के साथ हम लोग चलेंगे यहाँ पर। ऐतिहासिक बौद्धिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को किसने परिभाषित किया? कार्ल मार्क्स ने। सी नंबर, सॉरी बी नंबर। ऐतिहासिक अवधारणा का मुख्य आधार क्या है? ऐतिहासिक अवधारणा का मुख्य आधार क्या होता है? तो ऐतिहासिक अवधारणा का मुख्य आधार होता है आपका सामाजिक आवश्यकता। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा, सामाजिक आवश्यकता। कौन राष्ट्रीय इतिहासकार है ना? तो राष्ट्रीय इतिहासकार कौन हो गए? केपी जायसवाल, डी नंबर। राष्ट्रवादी इतिहासकार है केपी जायसवाल। अगला कौन मार्क्सवादी इतिहासकार कौन थे? तो डीडी कोसाम्बी यहाँ पर है, तो डीडी कोसाम्बी मारेंगे हम लोग, बहुत ही फेमस मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। और कह सकते हैं भारत में नंबर 1 पे अगर कोई आता है तो डीडी कोसाम्बी आता है मार्क्सवादी इतिहासकार में। पूर्व मुस्लिम इतिहासकारों का लेखन आधारित है। पूर्व मुस्लिम जो इतिहासकार थे उसका लेखन किस पर आधारित था? धार्मिक और राजनीतिक पहलू पर। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो रहा है। 738 ईस्वी में किस गुर्जर शासक ने अरबों को पराजित किया? अरबों को 738 में किसने पराजित किया था? तो वो पराजित करने वाले शासक थे नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट, 1532 में हुमायूं ने दोराहा के युद्ध में किसको पराजित किया था? दोराहा के युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को पराजित किया था। बी नंबर आंसर बनेगा। नेक्स्ट, किस शासक ने एक संधि के तहत 23 किले मुगलों को दिए थे? तो वो शासक कौन थे? शिवाजी थे, जिन्हें पुरंदर की संधि 1665 में जो हुई थी, इसके तहत अपने 23 किले उसे देने पड़े थे। हालांकि बाद में फिर वापस कर लिया था। 124, किसके नेतृत्व में बंगाल में अली वर्दी खां को पराजित करके उड़ीसा में चौथ और सरदेशमुखी अधिकार प्राप्त किया गया? तो रघुजी भोसले, रघुजी भोसले ने यह कार्य किया था। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? हरिहर को हस्तिनावती के नवीन राज्य की स्थापना की। देवराज द्वितीय ने विजयनगर सर की योजना बनाई और निर्माण किया। तो आपका आंसर यहाँ पर जो होगा ये ए नंबर सही है और बी नंबर सही नहीं है, तो केवल ए नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है, केवल ए। नेक्स्ट, गुप्त युग का वर्णन करने के लिए इतिहासकारों द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है? ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण का युग बिल्कुल था, साम्राज्य का युग, स्वर्ण युग था, शास्त्रीय युग था यानी क्लासिकल एज था, ये साम्राज्य का युग नहीं था। गुप्त राजवंशों ने बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, इसलिए इसको साम्राज्य का युग नहीं कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कथित तौर पर समुद्रगुप्त की मृत्यु की घटनाओं से संबंधित है और रामगुप्त को समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो ये आपका देवीचंद्र गुप्त होगा आंसर, ए नंबर। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को कन्नौज स्थानांतरित कर दी, कौन सा कारण सत्य नहीं है? राजधानी जो स्थानांतरित किया इसके लिए कौन सा कारण सत्य नहीं है? उत्तर पश्चिम से खतरा, बिल्कुल ये नहीं था क्योंकि उस समय उत्तर पश्चिम से कोई खतरा था ही नहीं, तो ए नंबर ही आपका राइट आंसर बन गया, बाद बाकी सब सही है। चलिए अगला, ये मैचिंग करना है और जैसा मैंने कहा कि मैचिंग अगर आपको एक भी याद रहेगा तो हो जाएगा। कालिदास ने क्या लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 1 का 4 2 ऑप्शन में है, यानी हम लोग ए और सी को हम लोग छांटेंगे। भारवी का ग्रंथ कौन था? किरातुर्जियम, तो 3 नंबर, 4 के बाद 3, यहाँ 4 के बाद 1 है, यहाँ 4 के बाद 3 है, तो इसी के साथ लोग चलेंगे। ए नंबर, बाद बाकी देखना नहीं है, ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। ए नंबर अगर आपने किया तो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर बढ़ते हम लोग, प्रश्न इधर मिलेगा। ललितादित्य किस राजवंश से संबंधित है? तो ललितादित्य आपका कारकोट राजवंश से संबंधित थी। और दिसंबर 1667 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रांसिस कैरन, डी नंबर। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य का नया पद प्रदान करने के लिए शाही पद है ना, टाइटल एक्ट किस वर्ष पास किया गया था? तो 1876 में टाइटल एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? आत्मीय सभा जो कि 1814 में था, यहाँ 1818 दिया है, तो ए नंबर ही आपको मिल गया, यही सही नहीं है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। 134, किस वर्ष रेलवे मैन्स यूनियन की स्थापना हुई? रेलवे मैन्स यूनियन की स्थापना में यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत है ना, इसलिए इसको भी रेस्ट में डालेंगे, चारों ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं। नेक्स्ट है, किस विद्वान का यह विचार है कि भारत में औपनिवेशिक काल में निरुद्योगीकरण नहीं हुआ है ना, निरुद्योगीकरण नहीं हुआ, ऐसा किसने कहा है? तो इस पर भी हम लोग कह सकते हैं, फिलहाल नहीं, इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं, मॉरिस डी मॉरिस, इन्होंने कहा था,
सी नंबर, मॉरिस डी मॉरिस ने कहा था ये, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट, मध्यकाल के दौरान भक्ति आंदोलन के राम भक्ति शाखा भक्तमाल हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय कृति किससे संबंधित है? तो संत नाभादास ने इसकी रचना की थी। ख्याल शैली के संगीत में बहुमूल्य योगदान देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को, बी नंबर। नेक्स्ट, 15वीं शताब्दी में जालोर के शासक अखेराज के संरक्षण में किस कवि ने कन्हर देव प्रबंध की रचना की? वो थे पद्मनाथ, सी नंबर। चलिए बढ़ते 139 की ओर, हम लोग अंतिम स्टेज पर आ गए हैं, तो 139 सॉल्व कर रहे हैं अब। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की? 1575 में, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न। 28वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में 5 जो है वेधशालाओं का निर्माण किया था? किसने किया था? तो जयसिंह द्वितीय, इसको सवाई की भी उपाधि मिली थी। कांग्रेस ने सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट, कौन कोमागाटू मारू घटना से संबंधित थे? तो बाबा गुरुदीप सिंह होगा, लेकिन गुरुदीप लिख दिया है। तो नेक्स्ट, उस भारतीय क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने 20 साल बाद जालियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडवायर की हत्या कर दी। तो वो उधम सिंह ने की थी, कहाँ? ब्रिटेन में जाकर की थी। अगला एक पुस्तक है वीजा की प्रतीक्षा, यह आत्मकथा किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के लिए नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीमा आयोग के सर रेडक्लिफ थे, ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका, कलकत्ता क्रॉनिकल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कलकत्ता क्रॉनिकल का प्रकाशन 1786 में हुआ था, डी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए अब अंतिम प्रश्न है, 4 प्रश्न है। 147, किस बिल का विरोध करने के लिए विरोधियों ने यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन नामक संस्था का निर्माण किया, जिसकी शाखा भारत के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में बनाई गई? तो इल्बर्ट बिल। इसका विरोध किसने किया था? यूरोपियों ने ही विरोध किया था, है ना, अंग्रेजों ने ही इसका विरोध किया था, जो कि लॉर्ड रिपन के काल में आया था। अगला है, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। किस पहले धार्मिक सुधारवादी को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख, जो महाराष्ट्र के थे। और आज का अंतिम प्रश्न और एग्जाम का अंतिम प्रश्न आपका सभी के लिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित था? इसका मुख्यालय भारत में अडियार में स्थित था। तो ये था आप सभी के लिए, कह सकते हैं एग्जैक्ट जो आंसर होना है उसके बारे में हम लोगों ने सॉल्व किया 150 प्रश्नों को। और आपने अगर हिस्ट्री से आपका एग्जाम दिया तो आप जरूर कमेंट करके बताएं आपका क्या स्कोर बन रहा है, ताकि जो कटअप तैयार किया जाएगा एक एग्जैक्ट कटअप, वो आपके सामने रूपरेखा प्रस्तुत कर पाए कि आपका कटअप क्या जाएगा हिस्ट्री में। तो अभी के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट स्टेज में जो एग्जाम्स होना है सेकंड पेज और थर्ड पेज का, उसकी भी प्रिपरेशन आप सभी के लिए यहाँ पर हो सके और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।